सामने ये पहाड़ी है और इस पे देखिए बहुत ही खूबसूरत एक बुद्धा की मूर्ति है, जो कि शहर में आप कहीं पर भी होते हो तो वहाँ से आपको ईज़िली दिखती है। कल रात को भी हम जब डिनर करने के लिए शहर में आए थे, तो वहाँ पर रात को भी ये बुद्धा की मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में 70% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, तो बुद्ध की प्रतिमाएँ आपको जगह-जगह मिल जाएँगी। ये देखिए खूबसूरत सी बुद्धा की मूर्ति। हम हैं टूथ हेलिक टेम्पल में, जो कि बुद्धा का एक फेमस टेम्पल है। देखिए कैसे लाइन लगी हुई है यहाँ डिवोटीज़ की, क्योंकि 70% ऑफ श्रीलंकन्स आर बुद्धिस्ट। ये बुद्ध धर्म को मानते हैं और इसीलिए जो है यहाँ पर इतनी लाइन देखने को आपको मिल रही है। सो हम एंटर हो चुके हैं टूथ हेलिक टेम्पल में। ये बुद्ध का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का दान रखा हुआ है। शायद जो मैंने पढ़ा था उसमें ऐसा था कि जब महात्मा बुद्ध को जलाया गया तो जो अस्थियों के अवशेष होते हैं उसमें से जो दांत 4 कैनाइन टीथ थे वो यहाँ पर रखे गए हैं। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो यहाँ पर आ रहे हैं दे आर फीमेल्स। तो ये बहुत सुंदर सा इन्होंने साथ में पार्क बनाया हुआ है, रास्ता है आगे जाने का। इस पेड़ को बहुत ध्यान से देखिए और ये बताएंगे कि ये क्या है। नेशनल ट्री श्रीलंका ना ट्री। ये है श्रीलंका का नेशनल ट्री। यस। क्या नाम है इसका? ना ट्री। ना ट्री। तो ये है देखिए श्रीलंका का नेशनल ट्री। देखिए, और जो ये झंडा आपको दिख रहा है ये बौद्ध धर्म का झंडा है, बुद्धिस्ट फ्लैग बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा कि कल भी हम केव जम्बुला केव में गए थे तो वहाँ पर भी ये झंडे बहुत सारे लगे हुए थे। मूर्ति देख रहे हैं, ये प्रिंसेस हैं हेममाला एंड दंत, और ये हिंदुस्तान आए थे जो है टूथ को लेने। ये जो है वहाँ से महात्मा बुद्ध के दांतों को लेके आए थे और यहाँ रखा था हेममाला एंड दंत। तो हमने यहाँ से 2 टिकट्स ले ली हैं। एंट्रेंस फी जो यहाँ की है वो 1500 श्रीलंकन रुपीज़ है, और ये जो सार्क देश है उनके लिए, और अदर देश जो भी अदर देश हैं जो सार्क देशों में नहीं आते हैं उनके लिए यहाँ पर 2000 एंट्रेंस फीस है। तो ये और ये ऑटोमेटिकली टिकट निकली है। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट अमाउंट डालना है क्योंकि बैलेंस वापस नहीं आएगा, रिटर्न मनी नहीं होगी। तो एग्जैक्ट नंबर डाला हमने, 3000 श्रीलंकन रुपये डाले, हमारी 2 टिकट्स आ गई। तो ये है एंट्रेंस टूथ हेलिक टेम्पल की। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, एंड 90% ऑफ देम आर फीमेल। म्यूजिक है।
है टूथ रैलिक। यहाँ पर गोल्डन टूथ है और लोग यहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, मैंने देखा है ये। टेम्पल जहाँ पर बुद्धा का कुछ रखा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया हुआ है लोगों ने। सामने ये हाथीदान के पीछे जो आपको छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है, इसी के अंदर बुद्धा के दांत रखे गए हैं और इन दांतों के दर्शन के लिए पूरे विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इन दांतों के दर्शन करते हैं और धन्य हो जाते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये था टूथ रैलिक टेम्पल का व्यू। यहाँ पर इस मंदिर में ये जो नक्काशी की हुई है ये वुडन और मार्बल पे कार्विंग की हुई है। यहाँ कार्विंग का काम बहुत ज़्यादा है, वुडन और मार्बल पे कार्विंग हुई है, आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस। Prince Siddhartha, who was born to Queen Mahamaya at the Lumbini Grove in the city of Devdava, took 7 steps to the north on lotus flower, proclaiming his uniqueness. Prince Siddhartha, the ascetic, who sat under the Astha Bodhi tree and having attained supreme enlightenment, become Gautam Buddha. Gautam Buddha बन गए थे वो। The Buddha has fulfilling his mission attained Parinibana at the Sala Grove of the Mala King in the city of Kushinara. इसमें पूरा इतिहास दिया हुआ है इन्होंने, सारे के सारे 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारा पूरा बुद्धा का इतिहास यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इतिहास है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी था बट हमने म्यूज़ियम विज़िट नहीं की। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे आराम कर रहे हैं, हम बाहर आ चुके हैं अब। Why they doing this? Pray for pray। तो यहाँ पर दिए जलाकर पूजा कर रहे हैं लोग, देख सकते हैं कितने सारे दिए यहाँ जल रहे हैं। दिए जला के यहाँ पर हो रही है पूजा। तो मंदिर के साथ ही एक एलिफेंट म्यूजियम भी है जहाँ पर एलिफेंट की ओरिजिनल स्किन है। राजा मलिक गवा टस्कर, ये ओरिजिनल एलिफेंट है। 1937। अंदर इसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है क्योंकि ये ओरिजिनल स्किन है, ओरिजिनल दांत हैं, ओरिजिनल आंखें हैं और इतने सालों से ये प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने। ये है एलिफेंट म्यूजियम जहाँ पे एलिफेंट्स के बारे में
बहुत कुछ लिखा हुआ है। दिस इज हेयर फ्रॉम 1930, ऑल ओरिजिनल। ऑल ओरिजिनल। टूथ रैली टेम्पल के साथ साथ यहाँ पर एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम मंदिर के अंदर है तो बाहर दिख रही है, वो आप देख सकते हैं। लेक के बीच में कुछ बना हुआ है, बड़ी सुंदर सी लेक है, कैंडी लेक। ये हम व्यू देखेंगे लेक का, व्यू पॉइंट में जाके वहाँ से ऊपर से ये बिल्कुल पूरा शहर दिखता है, ये लेक दिखती है, आप ये देख ही सकते हैं। नारियल पानी पीते हैं जल्दी से जाके, यहाँ नारियल पानी बहुत ही टेस्टी है, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी लेक है, सुंदर शहर है कैंडी। कैंडी बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ पर अर्बन भी है, प्लेन्स भी हैं, लेक भी है, पहाड़ भी है, एवरीथिंग इज हियर। टेम्पल्स भी हैं, तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि कैंडी बहुत सुंदर शहर है। ये है कैंडी लेक का नज़ारा, ये देखिए बीचों बीच। हाँ, मैंगो, गुआवा, एंड व्हाट इज दिस? हाँ? क्या बेच रहे हैं? ओली, ओली आंवला है क्या ये? यस यस। ओली पता नहीं क्या बेच रहे हैं ये तो मैंगो है, ये गुआवा। यहाँ पर जैसे हमारे मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर लगी होती है भीड़, वैसे ही सेम यहाँ पर भी ऐसा बेचने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सामने ये दिख रहे हैं फूल वगैरह, यहाँ पर फूल और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये दोस्तों, ये है सामने कैंडी लेक, जिसको हम व्यू देखेंगे अभी। व्यू पॉइंट से ऊपर से बहुत पूरा शहर दिखता है, साथ में ये लेक दिखती है। अब हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और जो इधर आपको दिख रहा है वो टूथ रैली टेम्पल था, और अब हम जा रहे हैं कैंडी व्यू पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कैंडी व्यू पॉइंट पे। आपको दिखाते हैं कैंडी, पूरा कैंडी शहर देखिए, खूबसूरत कैंडी शहर, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ शहर। ये देखिए, वो सामने आपको दिख रहा है टूथ रैली टेम्पल, ये है ना, वो आपको सामने दिख रहा है टूथ रैली, और नीचे ये कैंडी लेक है, और कैंडी लेक के आसपास ये बसा हुआ शहर, वो मैंने आपको दिखाई थी प्रतिमा बुद्धा की पहाड़ के ऊपर। देखिए ये एरिया, तो ये है कैंडी व्यू पॉइंट। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये है कैंडी व्यू पॉइंट।